हमें मंदिरों में भीड़ चाहिए और सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। ये लफ्ज थे बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। उनके इस आह्वान पर बाबा बागेश्वर के भक्त और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दीवाने दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन पर उत्सव ग्राउंड में आयोजित हनुमंत कथा का रसपान करने के लिए शनिवार रात भारी संख्या में उमड़े। सावन का महीना है, लिहाजा काले बादल भी उमड़ घुमड़ कर बरस रहे थे। पूरे दिन चलने वाली मूसलाधार बारिश में भी उनके भक्त छतरियां लेकर खड़े हुए थे। भक्त ग्राउंड के गेट पर पलके बिछाए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने का इंतजार करते नजर आए। दूर दराज से आए भक्तों में दिल्ली के निवासी भी बाबा का दर्शन पाने और हनुमंत कथा का रसपान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। शनिवार को करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ बाबा बागेश्वर धाम की कथा का समापन रात करीब 9 बजे हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके आसपास भक्तों की भीड़ मौजूद रही। भक्तों के इतने जोश और उत्साह को देखकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों की भक्ति देखकर इंद्र भगवान ने भी अपना रास्ता बदल दिया। इसके अलावा बाबा का जोर सनातन धर्म के प्रति भी देखने को मिला। उन्होंने सनातन हिंदू धर्म और उसकी रक्षा आदि विषयों के बारे में भी लोगों को काफी जागरूक किया। भक्तों ने भी ग्राउंड के गेट पर लगे लाउड स्पीकर्स के द्वारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कथन को बड़ी श्रद्धा से सुना। बाबा बागेश्वर की महिमा और उनकी शक्ति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत देश के हर कोने से लोग कथा का आनंद लेने और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए बरसते सावन में भी खड़े रहे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो दीवारों पर, पेड़ों पर भी चढ़कर बाबा का कार्यक्रम देखने लगे। इस बीच लोग भजन कीर्तन करते भी नजर आए। जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम का उद्घोष भी लगातार होता रहा। धार्मिक वस्तुओं की दुकानें, खाने पीने की चीजों को देखकर मानो ऐसा लगा कि आप किसी मेले में पहुंच गए हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि अगर अंधविश्वास होता तो इतनी दूर दूर से इतने बरसात में सब कुछ सहकर भी लोग क्यों खींचे चले आते। बाबा के कार्यक्रम में बेशक कोई बड़ी शक्ति है जिसके कारण लोग खींचे चले आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं दैनिक हलचल की एक खास रिपोर्ट सीधे बाबा के दिल्ली में आयोजित दिव्य दरबार से, जिसमें कई लोगों ने अपनी बात रखी। क्या नाम है आपका आंटी? सुमन। सुमन, कहाँ से आई हो आप? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। हाँ जी। आप आज ही आई हो या इससे पहले भी आ आज चुके ही हो? आई हूँ, पहली बार आई हूँ। आज ही आई हो। बारिश में भीगते हुए आई हो? हाँ। अच्छा, इतनी भक्ति है आपके अंदर? इतनी भक्ति कहाँ से जागी आप में? यूट्यूब देख देख के। यूट्यूब देख देख। बाबा का नाम है? बाबा का नाम है ही। और दिल्ली में बहुत पहली बार आए हुए हैं? मतलब इतने भावुक हो जाते हैं सबके लिए भी, और हमारे को रोना आ जाता है जब ये बातें करते हैं। बाबा डांट देते हैं सबको। हाँ, तब भी अच्छा लगता है। काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद मगर जो कुछ लोग हैं वो तो कहते हैं अंधविश्वास फैलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अंधविश्वास आपको नहीं लगता? आपकी अर्जी लगी हुई है? नहीं, अर्जी भी नहीं लगाई मैंने। अर्जी नहीं लगाई है? मन में जो चल रहा है चल रहा है। मन में जो चल रहा है चल रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है बाबा जिसको मतलब जिसको देखते हैं, जिसकी शायद पहले पर्ची बना ली हो उसको बुलाते हो? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा। जय बागेश्वर धाम, मेरा नाम हुसैन नेगी है। मैं विनोद नगर से आई हूँ और यहाँ पे 3 दिन से लगातार आई हूँ। 3 दिन से लगातार आ रही हो? 3 दिन से लगातार आई हूँ। अच्छा अच्छा। अभी भी बारिश में भीगते भीगते आए हैं, लेकिन तब भी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हैं। गुरुजी पे इतना भरोसा है कि न जाने कब किसकी किस्मत जग जाए। हम तो बस गुरुजी को टीवी में ही देखते हैं, तो वहीं से आस्था और विश्वास रखते हैं। अच्छा अच्छा, मोबाइल में नहीं देखा गुरुजी को? मोबाइल में भी उनको मतलब जितनी भी वीडियो आती हैं सारी लाइव फॉलो करते हैं और सुनते हैं उनको, मतलब अपने उसमें सेव भी कर देते हैं कि गुरुजी की जो वाणी है, जो मतलब उनका ज्ञान है, वो हमें मतलब ऐसे लगता है कि हाँ मतलब जीवित इंसान है हम। शक्ति नहीं तो, है। हाँ, अपनी लाइफ में इतनी टेंशन है लेकिन तब भी एक शांति जीने का शांति होती है और जीने को मन में एक आस्था आती है कि हाँ भक्ति में भी कुछ शक्ति है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं। नहीं नहीं, अंधविश्वास उन लोगों का वो है, हमारे अंदर तो विश्वास है। हम तो बहुत विश्वास करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से शायद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमें, हमारा इतना सौभाग्य है, हम तो उनको मतलब देख पा रहे हैं अपने सामने। नहीं तो हम तो टीवी में ही देखते थे। आज हमें लग रहा है कि
बहुत खुश हुए इंद्रदेव भी, हम भी बहुत खुश हैं और ये हमारा सौभाग्य है। जय गुरु जी, जय बागेश्वर धाम। आपका नाम क्या है भैया? पप्पू चौहान नाम मेरा है। कहाँ से आए हो आप? मैं हूँ लोनी बॉर्डर गाजियाबाद से। लोनी बॉर्डर से आप स्पेशल मतलब बाबा जहाँ ये पंडाल लगा हुआ है वहाँ पर उनकी कथा सुनने आए हैं? हाँ, बाबा जी की कथा सुनने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि मैंने मोबाइल पे बाबा जी को देखा था और मैं बाबा जी के मोबाइल में अपने यूट्यूब चैनल में सामने देखता हूँ। बाबा जी को मुझे अच्छी लगती है कथा उनकी, वैसे भी अच्छी लगती हो। और मैं वही मोबाइल में देखने के बाद फिर मैं यहाँ परपरगंज में उनका दरबार लगाया। मैं यहाँ दरबार में आया हूँ 5 तारीख से और जब से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अच्छा, 5 तारीख से आप यहीं पर रुके हो? 3 दिन लगातार? हाँ जी, यहीं रुका। 4 दिन से? हाँ, मैं हूँ मेरे और आज तो आखिरी दिन है? आज तो आखिरी दिन है। हाँ, मेरे साथ में कई लोग हैं, वो भी सब यहीं रुके हुए हैं। तो आप अकेले आए या फैमिली साथ में है? बच्चे तो घर पे हैं, घरवाली भी है और वहाँ मौसी हैं, बच्चे हैं उनके, वो सब हैं यहाँ, विकलांग बच्चे उनके। अच्छा। हाँ, उनकी वजह से हम यहाँ रुके हैं। तो आपकी अर्जी वगैरह लगी अभी तक? नहीं, अर्जी हमारी नहीं लगी, लेकिन हम महाराज के दर्शन करने के लिए आए और महाराज के दर्शन हमने करे हैं। महाराज की हम कथा सुन रहे हैं यहाँ। अच्छा, दर्शन हो गया। तो आज का क्या प्रोग्राम है? आज 4 बजे से महाराज जी की कथा होगी। 4 बजे कथा। अच्छा, आज अर्जी नहीं लगाएंगे? आज नहीं, अर्जी नहीं, आज कथा होगी शाम को 4 बजे से महाराज जी कथा। अच्छा, कथा होगी 4 बजे से? वो कथा सुनेंगे हम आप। अच्छा, उसके बाद तो ग्रेटर नोएडा में पंडाल लगेगा? फिर देर रात पंडाल लगेगा महाराज जी का। देखो, तो हम हो सकता है वहाँ शायद अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर भी देखो जा सकते हैं हम महाराज जी जा सकने के लिए। हाँ, वहाँ पे बारिश तो धड़ाधड़ हो रही है, देखिए। बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी हो रही थी और गर्मी नहीं हो रही है अब। लेकिन भक्तों की भीड़ कम नहीं हो रही है, भक्त बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बढ़ेंगे। महाराज जी तो जहाँ महाराज जी जाएंगे वहाँ भक्त जाएंगे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। अच्छा, ये थोड़ी भक्ति के बारे में बता दीजिए अपनी बाबा। थोड़ी भक्ति के बारे में बता दीजिए अपनी। भक्ति के बारे में हम तो महाराज जी को अपना गुरु मान चुके हैं, हम उन्हीं की भक्ति करेंगे हम। अच्छा, कब से माना है आपने? जब से हमने उन्हें मोबाइल पर देखा है पहले तो। जब से चर्चित हुए हैं? हाँ, हमने उस दिन से मान लिया था इनके लिए और अब दरबार में आए, अब दरबार में हमने देख लिया और मानते रहेंगे हमारे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं अशोकनगर दिल्ली से हूँ। अशोकनगर दिल्ली। अच्छा, बाबा की भक्ति के बारे में कहाँ देखा आपने? बाबा की भक्ति के बारे में मैंने मोबाइल पे देखा था और टीवी में भी देखा था। और अच्छा। तभी से मुझे इनकी आस्था लगी। मेरे मन में इनकी आस्था जगी और मैं इनके दर्शन करने के लिए पहले मैंने कई बार सोचा इनके यहाँ धाम जाऊँ, लेकिन फिर मैंने टाइम नहीं लगा। तो मैंने सुना दिल्ली में बाबा जी आ रहे हैं, तो मैं इनके दर्शन करने के लिए बाबा जी के यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, आप अकेले आए या फैमिली भी साथ में लाए? मैं अभी अकेला हूँ। अभी अकेले हैं, लेकिन आज तो आखिरी दिन है। हाँ, मैं 2 दिन से देख रहा था बाबा जी को। मैं इसी के पास में ड्यूटी करता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार जी भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार, कहाँ से आए हो आप? मैं आगरा जिले के रहने आगरा से आए आप इतनी दूर से? हाँ जी। आगरा सीधे यहीं पर पंडाल में? पंडाल में आया हूँ मैं। गांव नगलौतिया मेरा, खीरागढ़ का रहने वाला हूँ मैं। जिला मेरा मेरठ के। अच्छा, तो आप आज ही आए क्या? मैं आया था यहाँ पे 6 तारीख का। 6 तारीख का? हाँ, अच्छा, 6 तारीख का घर से चला था और कल भी रहा और अब भी रहूँगा। और अच्छा, 17 तारीख तक बाबा जी की कथा सुनूँगा। 17 तारीख तक मतलब ग्रेटर नोएडा में साथ में जाएंगे आप? जो बाबा जी करते हैं वो बिल्कुल चमत्कार है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और यूट्यूब पे देखता हूँ। अच्छा, आपने अपनी आंखों से भी देख लिया? हाँ, आंखों से देखा है। जो देखा है यहाँ पे आके देखा है वो बिल्कुल सच है। पहले मैंने यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने मैंने यहाँ पे सीधे पंडाल में आया तो मैंने देखा। अच्छा, हाँ। क्या देखा आपने? जो देखा कि मैंने देखा कि यहाँ पे अपने आप ही बाबा के पास जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का प्रभाव जो भी भूत प्रेत आत्माओं में पड़ता है वो अपने आप निकल के बाबा के पास दौड़े चले आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन लोग तो कहते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं अंधविश्वास है ये सब। नहीं, विश्वास है वो। विश्वास है? हाँ। लेकिन अगर उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं? अंधविश्वास वाले तो वो फैलाते रहेंगे, वो तो उनका क्या है। जो आंखों से देखा है वो देखें, जब उन्हें विश्वास होगा। जो बिना देखे हुए समझे किसी को क्या हो रहा है। अच्छा, वैसे 3-4 जो 2-3 दिन हुआ है उसमें कितनी भीड़ तक हो गई होगी? काफ़ी भीड़ थी। 8 बजे के बाद में
गेटों को बंद कर दिया, लोगों को सड़कों पे ही बैठना पड़ा बाबा जी के दर्शन 8 के बजे लिए। रात में? रात सुबह के। अच्छा, सुबह 8 बजे के बाद। हाँ, उसके बाद में फिर आना बंद कर दिया। वहीं पे ही बैठे बैठे घाम धूपों में लोग बार दर्शन के लिए वहीं से ही बाबा जी की कथा सुनते रहे, दिव्य दरबार का आनंद लेते रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ से भी बाबा ने अर्जी लगाई थी एक लड़की की, वहाँ से फिर पुलिस प्रशासन ने उस लड़की को अंदर आने दिया। वहाँ से अर्जी लगा दी उसने? हाँ, हाँ महाराज जी लगाई थी। लेकिन पंडाल तो बाहर का बहुत दूर दिख रहा है। तो बाहर होगा ना तो उसकी भी अर्जी लगाई थी महाराज। पुलिस वाले उसे भेज देते हैं। अच्छा। हाँ, बाहर खड़ा है बंदा, पंडाल में नहीं है, और महाराज उसकी अर्जी लगी थी, महाराज ने उसे बुला लिया बाहर से, आ गया वो दरबार में। मतलब बाबा जी के अंदर शक्ति है जो मतलब हाँ। यहाँ पर, क्योंकि हम भी देख रहे हैं जो पंडाल है वो अंदर है और गेट जो है मेन गेट वो बाहर है काफी, है ना? महाराज जी को बुला लेते हैं, अपने भक्तों को कहीं भी हो कहीं पे भी हो। आ जाएगा फिर ही महाराज जी के पास ही। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब हम आगे बैठेंगे तो हमारी बारी आ नहीं, जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना? जो जहाँ भी बैठे जो हो जहाँ वहीं बैठे बैठे। वहीं एक से। चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी है, महाराज जी के दरबार में ना सब एक बराबर हैं। हाँ, हाँ। कोई बड़ा छोटा नहीं है, पैसे वाला है, गरीब है, सब एक बराबर। एक अच्छा और अच्छा। महाराज जी ने ये भी कह दिया कि जो हमारे भक्त आते हैं वो भूखे ना रहें, बाकायदा खाना यहाँ मिलता है। अच्छा। घर के सब खाना खाते हैं, खाना कोई- वगैरह मिलना लगा था? हाँ, कोई भूखा नहीं रह रहा है। तीनों टाइम खाना मिल रहा है, खाने को तीनों टाइम खाने पीने के लिए फुल व्यवस्था है बाबा जी के पास भंडारे में। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी की इच्छा है, दान पान भी खाने कुछ पीने यहाँ की कुछ सोने नहीं है, की ना दिक्कत किसी को यहाँ 1 रुपया निःशुल्क देना है, ना कुछ देना है, या कुछ वो जो भी अपनी मर्जी से जो भी कुछ देना है वो आप खुद दे अच्छा, कुछ सकते हो। लोग कहते हैं कि अर्जी लगाने में बाबा पर्ची काटते हैं। नहीं नहीं, कोई भी ये सब झूठी झूठ बात है। है, सब वो है, ये अफवाह है। कोई एक भी रुपया नहीं ये होता। झूठ है, ये अफवाह है। महाराज जी कोई पैसा नहीं लेते हैं किसी से भी, और हमने अभी तक कोई पैसा अपना कहीं भी खर्च नहीं करा है। जब से आए हैं अपने कथा सुन रहे हैं और खाना भी हमारे लिए मिल रहा है, खाना भी सब खा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई पैसा नहीं। ये सब झूठ बोलते हैं कि वो पैसा लगता था, कुछ नहीं। ऐसा कुछ महाराज नहीं जी, है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अंधविश्वास के बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं। उनके अंदर दिमाग ही नहीं है, तो कोई लोग कहेंगे कि अंधविश्वास है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है, चमत्कार है। और महाराज जी कहते हैं जिन्हें विश्वास नहीं हमारे दरबार में आओ, हम तो पैंट गीली करके भेजेंगे उसकी। अच्छा अच्छा। जो अंधविश्वास को कहते हैं ना अंधविश्वास है, हाँ। तो वहाँ जाएंगे उनकी पैंट गीली हो जाएगी, वो जाएंगे नहीं इधर की वजह से वहाँ। मतलब बाबा को पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ, हमें तो विश्वास है बाबा पे, महाराज जी है। पूरा कॉन्फिडेंस विश्वास है, और जिस किसी को आना है तो वो नोटा ग्रेड में आके देख हाँ। लेना, और अपने आप अर्जी लगा के देखना, फिर उसकी जो भी होगी उसकी बात सारी पैंट बताएंगे। गीली कर देंगे आगे तरफ। लेकिन बाबा जी ने अर्जी का समय कम दिया है। जिस भक्त की अर्जी खुल जाए, बागेश्वर महाराज जी जिस वक्त पे कृपा कर दें उसी की। कृपा करते हैं उस भक्त की अर्जी लग जाती है। नहीं, अब यहाँ देख रहे हैं जैसे हजारों की भीड़ आ रही है पूरी, ये देखिए सब, है ना? अभी तो मैं मतलब खैर सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन वो रात तक बढ़ जाती है भीड़, है ना? तो आधे से ज़्यादा भक्त तो अर्जी लेकर आते होंगे अपनी। नहीं, हाँ ये बात ये अर्जी हम, आप भी अपनी अर्जी लेकर आए होंगे। हाँ तो अर्जी लगवा ली, हमने उसकी लगवाई है अर्जी, हमारी भी अर्जी लगाई है। लेकिन हमने बोल दिया ना कि यहाँ दरबार में जिसको से अर्जी लगती है जब, ये तो देखो हमारे जो लगी है बालाजी उसकी महाराज अर्जी हैं, लग जाएगी। जिस पर कृपा कर दें उसी का नंबर आ जाता है। जिसकी कृपा करते, सही हाँ, बात है। जिस पर कृपा हो जाए उसी का नंबर आ जाता है। जी जी जी। हमें तो विश्वास है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, है ना? शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान, मैं गाजीपुर से आया हूँ जी। और मैं 3 दिन से आ रहा हूँ। 3 दिन से लगातार? 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ। बागेश्वर बाबा के विश्वास करके आया हूँ कि सब पे दया दृष्टि बागेश्वर बाबा की बनी रहे, और इसी प्रकार से हम लोग आए। हम मनोकामना करते हैं सब पे अपनी दया दृष्टि बाबा बागेश्वर बनाए रखते हैं। दर्शन मिला आपको बाबा के? हमें दर्शन रोज हुए हैं बाबा से। आप अकेला आए हो फैमिली साथ में? नहीं, हमारी फैमिली भी है, हमारा बेटा आया है, हमारे भाई हैं, और हम सब फैमिली के साथ आए हैं पूरे हमारे। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं बाबा, उसका क्या नहीं, कहेंगे? विश्वास उन पे विश्वास तो हर किसी को होना चाहिए, विश्वास है। हमें तो उन पे बागेश्वर बाबा पे पूरा विश्वास है। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक अपना अपना है, मतलब विश्वास हमें पूरी तरह से है।
उन पे विश्वास सबको करना चाहिए हमारे ख्याल से, कि उन पे विश्वास करके हम तो रह रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी आस्था लेके आ रहे हैं। और उन पे विश्वास सबको होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं पूरे संसार को, विश्व को, हमारे देश को, राज्य को, हर गांव, हर गली को, हर लोगों को विश्वास होना चाहिए। उन्हीं से विश्वास लेके और सबकी दृष्टि अपनी बनाए रखें। हमारे बागेश्वर बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबसे अपना आशीर्वाद सबको दें। जय बागेश्वर बाबा महाराज की जय हो। ये आपके बेटे हैं? हमारे बेटे हैं। मेरा नाम रवि सिंह चौहान है, मैं गाजीपुर से ही आया हुआ हूँ। मेरे साथ में मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, कल चमत्कार भी हुए थे, 3 चमत्कार हुए थे। जो दरबार में भी नहीं आया हुआ था वो बाहर रोडों पे भी था। उन्होंने भी अपनी शक्ति और अपनी भक्ति से उनके दरबार में आके बाहर से अपनी भीड़ के मुताबिक वो पहुँचे अंदर। क्यों? क्योंकि बाबा की एकदम महिमा थी। कुछ अर्जी वगैरह लगी आपकी? मेरी तो कोई अर्जी लग नहीं पाई है, जैसा कि मैं चाह भी रहा था। बस बाबा की अब मौका नहीं मिला है। हाँ, मौका ही नहीं मिल पाया। काफ़ी भीड़ भी कल ज़्यादा ही थी। आप क्या अभी पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? ये सेकंड ईयर चल रहा है। BA सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। अच्छा अच्छा। और लेकिन लोग तो कहते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं बाबा। ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास होता तो आपने खुद ही कल देखा भी होगा यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे कि बाहर से बाबा ने बुलाया हुआ था। हाँ, बाहर से एक व्यक्ति को बुलाया हुआ था और एक लेडीज़ को बुलाया था जो माला बाहर जप रही थी। लेकिन उसमें भी तो लोग कह रहे थे कि मतलब वो बाबा के जानने वाले थे इसलिए बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है। जानने वाले होते तो काफ़ी जगह कर रखा है उन्होंने, अपना प्रचार कर रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और इसके बाद आप ग्रेटर नोएडा में भी जा रहे हो? हाँ, ग्रेटर नोएडा में भी देखो, मैं संडे का मैं जा पाऊँ। मतलब अर्जी लगवाई के मानोगे हैं? जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, जाओ।